भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चांदनी चौक लहंगा हॉल। मैंने चांदनी चौक से 4 लहंगे खरीदे हैं आज तक, और ये कैसे निकले और इनको खरीदते समय मैंने क्या माइंड में था मेरे, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मुझे पता चल रहा है कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसी तरह की और वीडियोस लेके आऊंगी। अगर आप लाइक का बटन दबा देते हैं तो तभी लेके आ पाऊंगी मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी, मैंने चांदनी चौक से अभी तक 4 खरीदे हैं लहंगे, जो मैंने 3 साल पहले खरीदे थे। 2 लहंगे अपने बड़े भाई की शादी में, और 2 मैंने इस साल खरीदे हैं अपने छोटे भाई की शादी में। तो वो खरीदते टाइम मेरे मन में क्या क्या बातें थी, सबसे पहले मैं पुरानों से स्टार्ट करूँगी। जो मैंने अपने बड़े भाई की शादी में खरीदे थे 3 साल पहले, क्या ट्रेंड था, और ये अभी भी ट्रेंडिंग है। अभी भी मैं इनको पहनती हूँ तो काफ़ी सुंदर लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं ये लहंगे। तो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ और इनके पीछे की स्टोरीज बताती हूँ। मेरे बड़े भाई की शादी हो रही थी तो उस टाइम पे मैं थोड़ी सी फैट थी, मोटी थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा 2016 में मेरा दिसंबर में एक मिसकैरेज हो गया था। तो फुल टाइम प्रेगनेंसी थी वो मेरी, 9 मंथ्स का मेरा बेबी ख़त्म हो गया था। दिसंबर में ही वो हुआ था। तो पर उसके बाद तो मैं डिप्रेशन में भी थी, मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, और मेरा वेट गेन भी बहुत ज़्यादा हो गया था। पर जैसे टाइम बीतता है, आपको पता ही है, वक्त हर मर्ज की दवा होती है। तो धीरे धीरे करके मैं उस गम को भूली, और फिर मुझे 2018 में मेरा छोटा वाला बेटा अंशु हुआ। तब मुझे मेरे कलेजे को शांति मिली। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी जो मैंने आपको बताई है, उस टाइम पे जो थी मेरे साथ, मैं मेंटल ट्रॉमा से गुजर रही थी, बहुत ही बुरी कंडीशन में थी मैं। मेरी फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा ने, मेरी ब्रदर सिस्टर ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत संभाला, बहुत सहारा दिया। उनकी ही वजह से शायद मैं जिंदा थी, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाती, क्योंकि वो एक सदमा सा मैंने अपनी दिल में, आत्मा में लग गया था मुझे। तो उससे मैं निकल पाई सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स की वजह से। वो एक बहुत बुरी याद है जो मैं पीछे छोड़ देना चाहती हूँ, नहीं उसको याद करना चाहती, क्योंकि कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मुझे फिर उसके बाद 2 साल के बाद मुझे मेरा छोटा बेटा मिल गया वापस। मेरी गई हुई चीज़ मुझे वापस मिल गई, अनमोल चीज़ जो थी वो मुझे वापस मिल गई। तो वो सब कुछ मतलब एक मरहम की तरह उस जख्म पे लग गया, और मेरे जब सीने से लगा वो छोटे वाला, तो ऑब्वियसली बहुत ही एक प्रेशियस और ऐसा मोमेंट था वो मेरी लाइफ का, जिसे मैं वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे बात करते हैं हैप्पी बात करते हैं। दुख वाली बात, आप मेरी फैमिली हो, आप मेरे फ्रेंड्स हो, आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरे व्यूअर्स हो, तो अपना दुख सुख हम लोग शेयर कर ही सकते हैं। यही सोच के मैंने अपनी लाइफ का ये एक बहुत ही, मतलब होता है ना, बुरा दौर जिससे मैं गुजर रही थी, तो वो आपके साथ शेयर किया। तो अगर मैंने ठीक किया, आपको अपना समझकर ऐसा किया, ठीक किया, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर मैंने कुछ ओवर ही कह दिया तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोशिश करूँगी अगली बार से ना कहूँ ऐसी बातें आपके सामने। तो चलिए फॉरगेट इट, छोड़ते हैं उस बात को। उस टाइम पे थोड़ा सा मेरा वेट बढ़ा हुआ था, और क्योंकि प्रेगनेंसी के जस्ट बाद, मतलब डिलीवरी के जस्ट बाद ही, थोड़े दिन बाद ही भाई का रोका हो गया था और शादी थी, तो मेरा वेट बढ़ा हुआ था। तो मुझे कुछ फिट नहीं हो रहा था, और मैं क्या लूँ। मैं मम्मी के साथ ही, मम्मी मुझे ले गई पकड़ के चांदनी चौक के, चल भाभी के लिए साड़ीज़ पसंद कर ले और अपने लिए भी कुछ ले लियो, लहंगा वहंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही कैजुअली चलो मम्मी के साथ जाने के लिए। उस टाइम पे कोई भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ। चली गई मैं, और फिर मैंने 2 लहंगे पसंद किए। तो सबसे पहले जो मैंने सगाई के लिए उसकी एंगेजमेंट पे, जो उसके एंगेजमेंट पे लहंगा पहना, वो कुछ इस तरह का था। मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी भी ये लहंगा उतना ही ज़्यादा, सिर्फ एक बार पहना है मैंने। पिंक कलर का लहंगा था, और जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी ब्रॉड है इसकी वेस्ट, क्योंकि मैं काफ़ी मोटी हो गई थी। तो इस टाइप से है। और ये देखिए, ये लहंगे के ऊपर ये काम है, ये वाला लहंगा। और इस बड़े भाई की शादी में ही जो दूसरा लहंगा मैं दिखाने वाली हूँ, वो दोनों मैंने गोयल साड़ी वाले से लिया है। चांदनी चौक में बहुत फेमस शॉप है, बहुत ही फेमस शॉप है।
मालीवाड़ा कटरा में है, मैं आपको बता देती हूँ। तो बहुत ही शॉप फेमस है उसकी ये शॉप। ये जब मैंने लहंगे दोनों लिए थे तो मैंने उस भैया को ही बोल दिया था कि इनको पूरा स्टिच करवा के देना, क्योंकि ये सेमी स्टिच फॉर्म में होते हैं, ये साइड से खुले हुए होते हैं। जब हम अपनी वेस्ट के हिसाब से इसको सेट करवा सकते हैं, इनको स्टिच करवा सकते हैं। तो जब भी आप लहंगे ले, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जहाँ से ले रहे हैं वहीं पर आप बोले। जैसे चांदनी चौक से लिया मैंने, तो मैंने उस भैया को ही बोल दिया कि भैया मुझे इसको स्टिच करवा के दीजिएगा, अदरवाइज मैं आगे जब लहंगे दिखाऊंगी तो वो भी बात बताऊंगी कि क्यों ये ज़रूरी होता है। अब उस टाइम पे मैंने ये इसको स्टिच करवा लिया था भैया से ही, तो उन्होंने स्टिच कर दिया और काफ़ी मतलब ये मुझे 2-3 दिन के बाद फिनिशिंग के बाद मिला था ये लहंगा। ये भी जॉर्जेट कपड़े में है, अलग ही टाइप का कपड़ा है, कलियों वाला लहंगा है। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था पहनने के बाद। तो कुछ इस तरह का ये लहंगा है पूरा। ये मैंने उसकी सगाई में पहना था। उसके बाद ये उसका ब्लाउज है, ब्लाउज भी सेम कलर का ही था। और ये उसके ऊपर जैसे मतलब उस टाइम पे मैं उस कंडीशन में नहीं थी कि मैं कुछ डिज़ाइन बनवाऊँ, कुछ बनवाऊँ। मैंने सिंपल ब्लाउज बनवाया था, आप समझ सकते हैं। तो सिंपल ब्लाउज में भी ये स्वीट हार्ट नेक है और ये कुछ इस तरह की डोरी और लटकन लगा के दी थी टेलर ने। तो सब कुछ काम मेरी मम्मी ने ही करवाया था, मैं नहीं थी उस कंडीशन में कि मैं कुछ जाऊं दौड़ भाग करके करवाऊं। तो सब मम्मा ने करवाया था। इसके भी बैक से हुक है, आगे नहीं है। इसमें कोई भी पैड वगैरह नहीं लगे हैं, तो बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है ब्लाउज को पहनना। अगर आप अब पैड वाले ब्लाउजेस को पहनने की इतनी आदत पड़ गई है कि अब ना हो तो फिर काफ़ी दिक्कत सी महसूस होती है। तो ये है लहंगा और इसके साथ का दुपट्टा जो है वो ऑरेंज कलर का है। तो पिंक और ऑरेंज कलर का कंट्रास्ट, ये नेवर एंडिंग लव है मेरा पिंक कलर के साथ और ऑरेंज कलर के साथ। बहुत पसंद है मुझे ये 2 कलर्स और इनका कॉम्बिनेशन भी बहुत सुंदर लगता है। तो जैसा लहंगे के नीचे बॉर्डर पे है ये डिज़ाइन, वैसा ही दुपट्टे पे भी है। और इसको मैंने अभी सिर्फ उसी दिन पहना था, उसके बाद इस पन्नी में मैंने इसको बांध के रख दिया। अब कोई और फंक्शन होगा छोटा मोटा तो जरूर ये ऑरेंज और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप पिंक और येलो से बोर हो गए हैं, रेड्स पहन के बोर हो गए हैं, मजेंटा पहन के बोर हो गए हैं, तो कुछ ये पीच कलर का है जिसको आप पहनकर और फ्लॉन्ट कर सकते हैं, अच्छे लग सकते हैं। तो कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन आप पहन सकते हैं। तो ये है फर्स्ट लहंगा। ये मुझे मिला था 3500 समथिंग का था और इन्होंने पूरा काम इसमें करवा के दिया था। सिर्फ मैंने ब्लाउज से स्टिच करवाया था ब्लाउज, बाकी सब कुछ ये जो लहंगे में डोरी होती है ये भी मैंने नहीं लगवाई थी, ये भी उन्होंने ही लगा के दी। और साथ में ये लटकन वटकन सब उन्होंने ही अरेंज करके उन्होंने ही लगा के दी। तो मुझे इसमें कुछ भी नहीं था, बस रेडी टू वेयर उन्होंने दिया था, मैंने पहना बस। साइड में जिपर लगवाया है, तो जिप के भी उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए, सब लहंगे में ही था। और 3500 में मुझे ये लहंगा मिला। तो ये था पहला लहंगा जो मैंने चांदनी चौक से गोयल साड़ी वाले से मैंने जो शादी पे पहना था लहंगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो कुछ इस तरह का था, लाइट पिंक कलर पे गोल्डन और सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। ये देखिए काफ़ी हैवी दिखता है ये लहंगा, बहुत हैवी है। और इसकी हर कली पे स्टार्टिंग से लेके ऊपर से लेके नीचे तक एम्ब्रॉयडरी है। पूरा ये ऐसा लहंगा था, बहुत ही ज़्यादा हैवी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी, जैसे कि आप देख सकते हैं। बहुत ही प्रिटी ब्यूटीफुल सा लहंगा है। इसके नीचे ये ब्लू कलर है, कंट्रास्ट में पिंक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, एक नया सा कॉम्बिनेशन है। तो मैंने पिंक और ब्लू कलर का इसलिए लिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का लग रहा था, बहुत ही डिफरेंट सा कलर लग रहा था। ये नियॉन पिंक है, ये नीचे जैसे कि आप देख सकते हैं। ये रेगुलर वाला पिंक नहीं है, जैसे ये पिंक है वैसा नहीं है, ये नियॉन पिंक है। तो मुझे ये लहंगा बहुत पसंद आया, तो मैंने ये लिया था। इसके बाद इसकी डोरी वोरी सब काम तैयार करवा के उन्होंने दिया था। इसके साइड में जिपर लगा हुआ है, ये जिप भी उन्होंने ही लगाया था। मतलब पूरा लहंगा रेडी करके दिया, तो रेडी करके ही लेना चाहिए। उसके बाद मैंने इसके साथ जो दुपट्टा था वो कुछ इस तरह का ब्लू कलर का था, काफ़ी हैवी दुपट्टा। ये बिल्कुल प्लेन दिखाया था उन्होंने, तो मैंने कहा प्लेन दुपट्टा तो इतने हैवी लहंगे पे अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल लहंगे का वो ख़त्म कर देगा, शो ग्रेस ख़त्म कर देगा। तो उन्होंने इस टाइप के ये सर्कल से ये दुपट्टे पे पेस्ट किए और दुपट्टे के साइडों में ये लटकन लगाई
ये तो पहले से ही लगा हुआ था, बाकी सारा प्लेन था, तो मैंने ये सर्कल्स इस पे जगह जगह पे प्लेस करवाए ताकि ये थोड़ा हैवी दुपट्टा लगे, हैवी लुक दे। बाकी मैं इसको किसी भी पिंक कलर के अपने सूट के साथ भी इसको स्टाइल कर सकती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। ग्रीन कलर के साथ भी पहन सकती हूँ। तो ये दुपट्टा कुछ इस तरह का है, नेट का दुपट्टा है जो कि वर्सेटाइल है, आप इसको कहीं भी किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हैं, काफी ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए इस टाइप का है ये दुपट्टा। तो ये है मेरा सेकंड लहंगा। ये मैंने शादी में पहना था, अपनी बड़े भाई की शादी में, और ये इतना खूबसूरत लहंगा है तो इसको मैंने फिर रिपीट किया था, अपनी सिस्टर की मैरिज में भी पहना था इसको डिफरेंट ब्लाउज के साथ। भाई की शादी में मैंने इसी कलर के पिंक कलर के ब्लाउज जो लहंगे के साथ आता है उसी के साथ ही पहना था, बट सिस्टर की शादी में मैंने गोल्डन कलर के ब्लाउज के साथ पहना। उसकी पिक्स मैं नहीं क्लिक कर पाई क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था, छोटे वाला, तो मैं मतलब उसी में ही लगी रही, मैंने अपनी कोई पिक मैं नहीं क्लिक कर पाई। तो उस टाइम पे मेरे पास कोई भी पिक नहीं है अभी उस टाइम की। बाकी ये लहंगा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ये देखिए कॉम्बिनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है, और ये कॉम्बिनेशन आज भी अगर आप पहनेंगे तो आज भी ये आउट ऑफ फैशन नहीं लगेंगे, आज भी ये उतने ही फ्रेश, उतना ही यूनिक लगेगा अगर मैं पहनूंगी तो, जितना ये उस टाइम पे लग रहा था। तो ये तो थी फ्रेंड्स मेरे बड़े भाई की शादी पे जो मैंने लहंगे लिए थे, ये दोनों गोयल साड़ी वाले से ही लिए थे। तो वहां पर मैंने ये लिया और मुझे मतलब पहली नज़र में ही ये प्यार हो गया, जैसे वैसे वाले लहंगे थे दोनों मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे। ये वाला जो लहंगा है ये मुझे मिला था 3800 समथिंग का मिला था, और ये 35 का था। ये मुझे याद है अच्छी तरह से कि ये 38 का था, वो 45 का बोल रहा था, बट हमने इसको लगवा के, जैसे बोलते हैं ना ठीक ठीक लगा लो भैया, तो ये 38 का लगवाया था हमने। तो 38 का ये और 35 का ये, तो दोनों मुझे उन्होंने स्टिच करवा के अच्छी तरह से दिए। अब जो मैंने 2 लहंगे नए लिए थे वो कैसे निकले और वो कैसे मुझे प्रॉब्लम आई उनको लेने के बाद, वो मैं सब आपके साथ अभी डिस्कस करने वाली हूँ। तो दिखाती हूँ मैं आपको पहले वो कौन से लहंगा जो मैंने सगाई में पहना, वो कुछ इस तरह का लहंगा है। इसकी पिक है मेरे पास, मैं पिक दिखा दूंगी क्योंकि सगाई पे मैं यहीं से अपने आप ही तैयार होके गई थी। दिन की सगाई थी, इंगेजमेंट उसकी डे टाइम फंक्शन था, तो मैंने खुद ही तैयार हुई थी। मैं कोई पार्लर वगैरह में नहीं गई थी, और मुझे लगता है अच्छा हुआ मैं पार्लर में नहीं गई, अदरवाइज पार्लर वाली का मेकअप मुझे कभी पसंद नहीं आता, कभी भी पसंद नहीं आता। अपने आप मैं अपने हिसाब से, अपनी फेस के हिसाब से करती हूँ, बट पार्लर वाली इतना ओवर कर देती है। मैं बहुत सारी पार्लर वाली ट्राई की हुई है, मैंने करनाल में, मैंने रोहिणी में, दिल्ली में भी डिफरेंट पार्लर वाली ट्राई की हुई है, बट मेरे को कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। मुझे अपने आप तैयार होने में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, और अच्छी भी, सभी कहते हैं तुम अच्छी भी अपने आप जब आप करती हो मेकअप तभी अच्छी लगती हो। तो मैं आपको अपना पहले लहंगा दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का लहंगा है ये। नेट लहंगा है। अब मैंने ये वाला कलर, ऐसे कलर क्यों लिया आप देखेंगे, शादी वाला लहंगा भी है वो भी डिफरेंट कलर है बिल्कुल, क्योंकि मैं लाल, पीला, रेड, पिंक, इन सब कलर्स को अब बस बहुत हो गया। अब वो कलर्स मैं नहीं लेना चाहती थी लहंगे में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी स्कर्ट्स भी हैं हैवी, काफ़ी सारे 2 ये लहंगे हैं, और मैं ये मतलब कुछ नया, कुछ डिफरेंट कलर ट्राई करना चाहती थी शादी में, अपनी छोटे भाई की शादी में। तो इसीलिए मैंने दोनों डिफरेंट कलर्स, दोनों के दोनों डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई किए इस बार। तो अगर आप भी यही सोचते हैं कि वही रेगुलर कलर्स नहीं लेने हैं, लाल, काले, पीले, तो आप कुछ इस तरह के कलर्स चूज कर सकते हैं। तो ये है पहला लहंगा मेरा। ये मुझे मिला था अभी फॉर योर सरप्राइज। इसका प्राइस जो है मैं अभी सीक्रेट रखती हूँ, थोड़ी देर में बताऊंगी आपको मुझे ये कितने का मिला था। तो ये है लहंगा, ये देखिए इसके नीचे ऑलरेडी कैन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, ये देखिए। और ये रेडी टू वेयर लहंगा नहीं था, ये सेमी स्टिच लहंगा था। तो सेमी स्टिच होने की वजह से मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई अब मैं आपको बताने वाली हूँ। क्यों मैं बार बार इन्फोसाइज कर रही थी कि आपको हमेशा स्टिच लहंगा लेना है, आपको दुकानदार से ही बोलना है कि स्टिच लहंगा दीजिए, स्टिच लहंगा आप ही करवा के दीजिए। वो मैं सब अभी बताने वाली हूँ आपको। तो
जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने खुद ही स्टिच करवाया था बुटीक वाली से। तो ये है फर्स्ट लहंगा। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इसको सेमी स्टिच फॉर्म में ले लिया। मैंने इसको सिर्फ वो बोल रहा था 3,500 का, बट मैंने इसको गोयल वाले से नहीं लिया, चांदनी चौक से लिया था। चांदनी चौक में लाल किले के पास एक लेफ्ट हैंड पे एक गली जा रही है, उसमें एक कटरा है, गली पतली पतली गलियां हैं वहां पर, उन गलियों को कटरे बोलता है, कटरा है। तो उस कटरे में एक चंद्रिका साड़ीज करके है शॉप, उससे मैंने ये सारे दोनों लहंगे लिए हैं, ये वाला भी और दूसरे वाला भी। तो वो 3500 बोल रहा था, बट मैं हूँ बार्गेन क्वीन कह सकते हैं आप मुझे, मेरे ऑफिस में वही बोलते हैं। मैंने उसको 3,500 की जगह मैं सिर्फ 2,000 का ये लहंगा लेके आई हूँ। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ 2,000 रुपीज का ये लहंगा है। अब मैंने उससे 2,000 का ये लहंगा ले तो लिया, पर मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मुझे कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि उसने मुझे इसको स्टिच करवा के फिनिश करवा के नहीं दिया। सब कुछ मैंने खुद करवाया था। अब पूरा दिन ऑफिस, घर पे आके इतना थक जाती थी, रात के टाइम कोई दुकान नहीं खुली होती थी, कोई बुटीक नहीं खुलता था। कैसे मैंने मैनेज किया इसको, इट वॉज अ हेडेक, रियली हेडेक। तो मैं यही सोच रही थी, इससे अच्छा तो मैं 1,500 रुपये एक्स्ट्रा दे के लेके आती, बट वो स्टिच तो करवा के देता मुझे। फिर मैंने सम हाउ आई मैनेज्ड कि मुझे कोई बुटीक मिला। अब मैं दोनों लहंगे दे के आई थी उसको, बट उसने सिर्फ ये वाला स्टिच किया, क्योंकि ये वो बोल रही थी अकॉर्डिंग टू हर के इस पे मशीन चल गई आराम से, उस पे उसकी मशीन नहीं चल पाई, तो वो स्टिच नहीं कर पाई थी। तो ये साइड में से स्टिच, मेरा एक लहंगा तो हो गया था, बट एक लहंगा फिर रह गया। अब मैंने लहंगा स्टिच करवाया जैसे तैसे करके, उसके बाद मेरे पास डोरी नहीं थी। फिर मैं चांदनी चौक में ही वर्किंग हूँ, जैसा कि आपको पता ही है। तो चांदनी चौक में मैं फिर गई, जैसे होता है ना लंच टाइम में, जल्दी से लंच कर लिया, किसी दिन नहीं किया, और मार्केट भाग गई जल्दी से, किनारी बाजार गई। वहाँ पर किनारी बाजार से मैं ये वाला डोरी लेके आई हूँ। ये सिल्वर डोरी इसके लिए क्योंकि इसके ऊपर सिल्वर स्टोन्स है, और गोल्डन डोरी लेके आई थी दूसरे वाले लहंगे के लिए, क्योंकि उसके ऊपर गोल्डन वर्क था। और फिर एक दिन जाके मैं ये लटकन लेके आई। तो मतलब सब चीज़ें मैंने अपने हाथ से खरीद के तैयार करवाई। इससे अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे स्टिच करवा के ही लेना चाहिए था। वो 500 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहा था, बट मैं 500 रुपये बचाने के चक्कर में मैंने अपने गले में एक मुसीबत ले ली थी, बहुत बड़ी वाली। तो अगर आप भी कभी भी लहंगा लेते हैं, तो लहंगा अगर आप डिफरेंट कलर का ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि उसके टाइप का। अभी ये तो एक ही प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है, अभी नेक्स्ट आगे आगे मैं आपको और प्रॉब्लम्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो मैंने फेस की। मेकअप में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। अब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, तो आप वो भी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी किसी शादी या फंक्शन में जा रहे हैं और आप भी एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, तो किस तरह से उससे का सोल्यूशन लें, किस तरह से उससे निकलें। तो अगर आपके भी लहंगे सेमी स्टिच है और उसके अंदर डोरी नहीं है, तो रेगुलर नाड़ा उसमें बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लहंगे की डोरी बोल के आप किसी भी जैसे होता है ना टेलरिंग का मटेरियल जिसपे मिलता है, धागे या डोरी नाड़े वगैरह मिलते हैं, उस शॉप पे जाइए और उसको बोलिए लहंगे की डोरी दे दो। लहंगे की डोरी मिल गई। मैंने 2 मीटर ली थी ताकि अच्छी तरह से सेफ साइड अच्छी से टाई हो जाए। तो और फिर उसके बाद 50 रुपीज़ की मैंने ये लटकन ली है, 50 रुपीज़ की इसकी, 50 रुपीज़ की दूसरे लहंगे की। तो ये चांदनी चौक से मैंने ली है। यहाँ पर अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाएंगी तो ये 150 या 200 की मिलेंगी। एक पेयर 100 का भी मिल सकता है, डिपेंड करता है कि वो कितना मार्जिन खा रहे हैं। बट ये मुझे 50 रुपीज़ में पेयर मिला पूरा, क्योंकि चांदनी चौक से ही लेके आई थी मैं। ये डोरी है मेरी, ये सिल्वर इसमें है थ्रेड में, तो सिल्वर कलर इसलिए मैंने प्रेफर किया। अब अगर मैं इसको स्टिच करवा के लेती तो वो डोरी और लटकन सब कुछ वो ही लेके डालता, बट मैंने यहाँ पर सब कुछ खुद परचेज करना पड़ा, खुद मैंने लिया। डोरी भी 50 रुपये मीटर उसने दी है। 50 रुपये मीटर बहुत ज़्यादा है। 100 रुपये की तो एक लहंगे की डोरी आ गई और 50 रुपये की लटकन। फिर उसके बाद मैंने 50 रुपीज़ इस लहंगे को साइड में से स्टिच करवाने के दिए। 50 रुपीज़ में ये स्टिच हुआ था। तो कुछ इस तरह का लहंगा है ये। अब उसके बाद ये लहंगे के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो दुपट्टा है वो भी कुछ इसी टाइप का है। पर्पलिश मडिश कलर है, कुछ डिफरेंट ही शेड है यार, मुझे खुद ही नहीं पता कि कौन सा शेड मैं उठा के लेके आई हूँ, बट आई लाइक इट, आई बॉट इट। तो
मुझे पसंद आया तो मैं ले आई और अच्छा लग रहा था। ये पहनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये लहंगा डिफरेंट सा लग रहा था। रेड पिंक तो हम पहनते ही रहते हैं, बट ऐसे कलर बहुत रेयरली मिलते हैं, और जो पसंद भी आ जाए तो कुछ रेयर ही है ये। पिंक पर्पल कुछ मिक्सचर सा ही है, क्या बोलेंगे इस कलर को। मोव भी नहीं है ये लेवेंडर भी नहीं है, ये डिफरेंट ही शेड है। तो दुपट्टा इसका इस तरह से है, इसके अंदर ये बूटियां बनी हुई हैं और इस तरह से इस पे ये लेस लगी हुई है साटिन की, जिसके ऊपर वर्क है। मैंने दुपट्टे पे कोई भी लटकन नहीं लगाई है क्योंकि मुझे लग रहा था ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि लहंगा भी काफ़ी पूरा का पूरा भरा हुआ था। इसका लहंगा मुझे सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, कलर भी और इसका डिज़ाइन भी। ये मुझे बहुत, मतलब मैंने ऐसा लहंगा पता नहीं कौन सी हीरोइन को पहने हुए देखा था, कैटरीना को देखा था या फिर जैकलीन को देखा था। वाइट कलर का उसने पहना था। मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ना मुझे फ़ोटो मिली, नहीं तो मैं लगा देती। तो एकदम से मैंने ये देखा ना लहंगा, मुझे इतना पसंद आया, मैंने कहा ये तो बिल्कुल डिज़ाइनर लहंगा लग रहा है, तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, और मैंने फिर ये खरीद ही लिया। तो ये लहंगा मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ा, तो मैंने इसको ले लिया। और ये पहनने के बाद भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। मैं इसकी पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये लहंगा मैंने एंगेजमेंट में पहना था। नेक्स्ट मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने शादी के लिए लहंगा लिया, जो था असली स्ट्रगल। अब मैंने ये लहंगा लिया था। अब मैं इसका ब्लाउज अगर आपको दिखाऊं तो ब्लाउज कुछ इस तरह का है। इसके आगे पीछे एम्ब्रॉयडरी है पूरी, और ये बिल्कुल आसानी से मतलब स्टिच हो गया। इस तरह से ये ब्लाउज है। इसके नीचे मैंने ये लाइनिंग इसी के साथ लाइनिंग भी आई थी, तो मैंने इसके साथ की ही लाइनिंग लगवाई है। कुछ भी मतलब मुझे सर्च नहीं करने जाना पड़ा इसके नीचे की लाइनिंग, और यही वाली लाइनिंग मुझे मिल गई आराम से, ये देखिए। और मैंने इसको स्टिच करवा लिया, जैसे इसके ऊपर पैटर्न बना हुआ था उसी को ही। तो ये पूरा लहंगा मुझे आराम से स्टिच हो गया और आराम से मैंने पहन लिया। इसमें फिर भी मैंने कम स्ट्रगल की। जो मेन स्ट्रगल का पार्ट है वो अब दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा शादी वाला लहंगा जो मेरे ब्रदर की शादी में मैंने पहना था, तो लहंगा दिखाती हूँ मैं आपको। लहंगा इज ड्रॉप डेड गॉर्जियस। गॉर्जियस इज द वेरी शॉर्ट एंड वेरी अंडररेटेड वर्ड इस लहंगे के लिए। बहुत ही खूबसूरत लहंगा है ये देखिए। पूरा का पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड एंड सीक्वेंड वर्क वाला लहंगा है। ये देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत 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 ब्यूटीफुल लहंगा लग रहा था मुझे जब मैंने इसको पहली बार देखा। तो फिर मुझे ये मनीष मल्होत्रा टाइप का कुछ लहंगा लगा, क्योंकि वही इतने ज़्यादा ब्लिंगी और इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लहंगे बनाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है सब्यसाची में फ्लोरल्स होते हैं ज़्यादातर। इसी तरह मनीष मल्होत्रा के जो होते हैं आउटफिट्स, वो बहुत ब्लिंगी मेटालिक टाइप के होते हैं। तो हर एक डिज़ाइनर अपने अलग काम के लिए फेमस होता है। तो कुछ इस तरह का ये लहंगा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा इस पे वर्क है। तो टेलर ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि इसको मैं स्टिच नहीं करूँगा साइड से। और इस पे स्टिच मतलब उसकी मशीन ही नहीं चल रही थी। मैंने देखा था 2 सुइयाँ टूट गई थी। तो उसने बोला जो मोटी मशीन होती है, हैवी मशीन चलेगी इसके ऊपर। अब हैवी मशीन मैं लोकल मार्केट में कहाँ से लेके आऊँ? जो लहंगे बेचते हैं उनके पास तो आराम से वो तो करवा देते हैं, क्योंकि वो तो काम ही यही करते हैं, उनके पास हैवी मशीन होती है। बट ये लोकल टेलर बुटीक नहीं कर पाएंगे। अगर आप सेमी स्टिच लहंगा ले रहे हैं तो भैया उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए और आप स्टिच करवा के ही लेके आइए, क्योंकि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बहुत जान निकल गई, तेल निकल गया। मैंने कहाँ से इसको करवाया स्टिच मुझे नहीं पता। कोई बोल रहा है 200 रुपये, कोई कह रहा है 250 रुपये, सिर्फ एक स्टिच मारने के। यहाँ पर साइड में सिर्फ एक स्टिच मारने के 250, 300, कोई 500। फिर मैंने एक कोने में कहीं पर दबी छुपी दुकान देखी, मैंने उससे करवाया। और ये मेरे ख्याल से 150 रुपये लिए थे शायद उसने। हाँ 150 रुपये में उसने कर दिया। मतलब 150 रुपये भी मुझे बहुत ज़्यादा लगे थे, बट जब मैंने फिर देखा कि वो कितनी मेहनत से कर रही है, और
तो मुझे लगा कि हाँ 150 रुपये इसके बनते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोटा कपड़ा है, इसमें लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आजकल ऐसे ही लहंगे आ रहे हैं, और आप लहंगे ले रहे हैं तो ऐसे ही लीजिए जिसके नीचे कैन कैन हो। और ये देखिए, ये लहंगे का कपड़ा है, इसके नीचे भी डबल है, ये कपड़ा भी खुद में ही डबल है। उसके बाद एक और लेयर है। तो मतलब इस टाइप का लहंगा जो होता है, इसके ऊपर मशीन चलाना वाकई एक मिशन होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल से होता है। अब मैंने ये ग्रे कलर का लहंगा ले तो लिया। अब जब मैं इसका दुपट्टा मैं आपको पहले दिखाते रहती हूँ। ये दुपट्टा है ग्रे कलर का, इसका दुपट्टा भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था। ये दुपट्टा इसके साथ ऐसा है ये लहंगा पूरा। इसकी मैं पिक्चर्स इंसर्ट कर दूंगी। तो ये जब मैं लहंगा लेके पार्लर में गई, मैंने इंगेजमेंट पे तो मैंने सोचा था कि मैं खुद ही अपना पूरा मेकअप कर लूँगी, और मैंने करा भी था। काफ़ी अच्छी पिक्चर्स भी आई हैं, काफ़ी अच्छा मेकअप हुआ था, काफ़ी अच्छे बाल बने थे। बट शादी में सबने बोला कि तुम इतनी बीमार हो, क्योंकि मैं एक रात पहले से ही मुझे बहुत ज़्यादा लूज मोशन और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग गई थी, मतलब इंडाइजेशन सा हो गया था। तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मैं अपने पैरों पे। तो सबने मुझे बोला कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम चली जाओ पार्लर में, जाओ पार्लर में आराम से तैयार होके आ जाना, इतना दिमाग भी नहीं चल पा रहा है। और काफ़ी डाउन भी लग रही थी मैं उस टाइम पे, मेरी एनर्जी लेवल बहुत ही बिल्कुल ख़त्म हो गया था, ऐसा लग रहा था। तो मैंने जल्दी से दवाई ली, डॉक्टर की दवाई पापा लेके आए थे। तो क्या था उसमें, 3 टाइम की खुराक थी, मैंने एक ही बार में तीनों ले ली। मतलब एक बार में 3 गोलियां लेनी थी, 9 पिल्स थी उसमें, और मैंने 9 की 9 ले ली कि मुझे बस किसी भी हालत में अब ठीक होना है, क्योंकि अब मेरे भाई की शादी है, टाइम आ गया, बस मुझे डांस करना है। तो मैंने 9 की 9 ले ली। थोड़ा सा डिजीनेस तो हुआ, बट आई मैनेज्ड। एंड मैंने बहुत डांस किया, बहुत ही इंजॉय किया अपनी भाई की शादी में, बहुत ही मज़े किए। तो क्या हुआ था उस दिन, मैं पार्लर में गई तो पार्लर वाली ने मुझे पहले बोला कि आप ब्लाउज पहन लो, फिर उसके साथ मैचिंग का मैं इसका मेकअप करूंगी। अब मेरा ब्लाउज इसके साथ चोली कट का है, छोटा ब्लाउज है थोड़ा सा। तो चोली कट का ब्लाउज है, जो पैटर्न बना हुआ था उसी पे ही मैंने स्टिच करवाया है, तो वो चोली कट का निकला। ना मेरे टेलर ने बोला मुझे, ना मुझे, मतलब इतना हौच पौच हो गया था सब कुछ, इतना मैं पैनिक हो गई थी, इतना ज़्यादा परेशान थी, डिस्टर्ब थी कि मेरे लहंगे एंड मूवमेंट पे भी तैयार नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने कहा जो है जल्दी सिल दो, बस मैंने ये पहनना है। 2 दिन बाद ही मुझे जाना था मम्मी के, तो मैंने उसको जल्दी से डंडा देके जल्दी जल्दी सिलवाया। तो क्या इसमें मुझे प्रॉब्लम आई, मेकअप वाली ने कहा, अब वो इतनी कंफ्यूज होगी कि इसके ऊपर कौन से कलर का मेकअप जाएगा। अगर वो स्मोकी आइज करती है ब्लैक कलर की या ग्रे कलर की, तो वो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा ओवर लग रहा था, डरावना लग रहा था। तो मैं सोच रही हूँ मैं कौन सा मेकअप करती, क्योंकि मैं तो एक प्रो हूँ, मेकअप आर्टिस्ट है, वो पार्लर चला रही हैं ऑब्वियसली। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि वो लोग भी इतनी ज़्यादा कंफ्यूज होगी। तो उस टाइम पे मुझे अपनी चॉइस पे थोड़ा सा 1% डाउट हुआ, कि मैंने मतलब इस कलर का लहंगा लिया ही क्यों, जिसका पार्लर वाली को मेकअप तक नहीं समझ में आ रहा। इमेजिन कीजिए उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी, बहुत ही बुरी हालत में, मतलब मैं थी। एक तो मैं पार्लर में आई थी कि मैं आराम से मेकअप करवा सकूं, उसके बाद उन्होंने 15-20 मिनट तक R&D की मेरे फेस के साथ, आईज पे कौन सा मेकअप करूं, क्या ना करूं, ऐसे वैसे। मैं कहा ये नहीं चल रहा है ये हटाओ, ये नहीं चल रहा है ये हटाओ। मतलब वो भी पक गई थी, थक गई थी कि क्या करूं मैं, ये कलर ऐसा है कि इसके साथ कौन सा मेकअप जाएगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। और फिर मुझे लगा कि अच्छा हुआ मैं पार्लर में आ गई, नहीं तो मैं अगर खुद भूतनी बनी होती ना, तो सब मुझे डांटते कि तुमने खुद किया ना मेकअप, तभी ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स, फिर भी उसने गोल्डन और ब्लैक कलर का मेकअप, मतलब आई शेडो लगा लू के कर लिया। उतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट ठीक है, जैसे भी है, भाई की शादी है, डांस किया बस, मैंने बहुत मजे किए, बस मुझे ये पता है। तो ये थी स्टोरीज। अगर आप डिफरेंट कलर के लहंगे लेते हैं तो उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सच में बहुत प्रॉब्लम आती है। बट मैं सबसे अलग लग रही थी, जो मैं चाहती थी, जो मेरा एजेंडा था कि मैं अलग दिखूं, तो मैं अलग ही दिख रही थी। क्योंकि ऐसे कलर, जो ये कलर है ना, वो सच में एक मैरिड लेडी अगर पहनती है तो
शी इज़ वेरी डेयरिंग। और ऐसे कलर कॉम्बिनेशन ना रियली कोई भी मतलब इतनी आसानी से नहीं कैरी कर पाता जितनी आसानी से मुझे लगता है कि मैंने कर लिया कैरी। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो वाई, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही डेयरिंग कलर्स थे जो मैंने कैरी किए, जो मैंने पहने अपनी भाई की शादी में। और आई मैनेज टू लुक गुड एंड प्रेजेंटेबल इन बोथ द फंक्शंस। अब आप जरूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं ये लहंगे, आपको कैसे लगे। और ये वाला लहंगा कितने का लिया मैं आपको बताती हूँ। आप सच में हैट्स ऑफ करोगे मुझे कि आप जैसी बार्गेन क्वीन मैंने देखी ही नहीं है। मैंने सीरियसली मैंने ये लहंगे उतने के ही लिए जितने मैं बता रही हूँ। चांदनी चौक में बहुत लूटने वाले बैठे हैं, पर लुटेरे को लूटना एक आर्ट होता है तो वही मैंने आर्ट यूज़ किया। तो ये जो लहंगा था वो तो मैंने 2000 का लिया, जो मैंने सगाई पे पहना था, आपको बताया था 2000 का लहंगा। कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि ये 2000 का लहंगा होगा, ये 7-8 हज़ार से कम का नहीं लग रहा है। अब और ये वाला लहंगा, अब अगर मैं इसकी प्राइस बताऊंगी आपको, आप सच में यू विल बी अमेज टू नो इट्स प्राइस। ये सिर्फ और सिर्फ 3000 का लहंगा लिया मैंने। यस गाइस, सिर्फ और सिर्फ 3000 का डिजाइनर लहंगा है पूरा का पूरा। और ये मैंने 3000 का लहंगा, ये वाला 2000 का वो वाला। मतलब मैंने इतनी ज्यादा अपनी बार्गेनिंग स्किल्स उसको दिखाई कि मैं 3000 और 2000 का लहंगा लिया भाई की शादी में बहुत ही आराम से। और जो कलर्स मुझे चाहिए थे, डिफरेंट दिखना था, अलग से कलर चाहिए थे, अलग सा डिजाइन चाहिए था, तो सब कुछ मुझे मिल गया। और मैंने इतने कॉस्ट इफेक्टिव लहंगे मैंने लाइफ में कभी भी नहीं खरीदे। मैंने ज़्यादा दुकानों पे सर्च नहीं किया, 1-2 पे पूछा, उसके बाद जो मुझे दिखा अच्छा लगा वो उसका प्राइस, मैंने सबसे बड़ी बात तो मुझे उस प्राइस में मिल गई ना, सबसे मेन खुशी वहां पर आती है। तो अगर आप भी चांदनी चौक में अगर शॉपिंग कर रहे हैं तो जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, दुकानदार को बिल्कुल मत शो होने दो कि आपको पसंद आ रही है। और मैं आपको बार्गेनिंग की थोड़ी सी टेक्निक्स बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि ये टेक्निक्स मैं किसी को वैसे ज़्यादा मैं किसी को भी नहीं बताती हूँ, बट ये लेडीज़ में होती ही है। तो नंबर 1 टेक्निक ये है, आप किसी भी शॉप में जब जाते हैं तो उससे ना 15-20 चीज़ें खुलवा लीजिए अच्छी तरह से। दिखाओ भैया, वो दिखाओ, उस टाइप में दिखाओ, उस टाइप में दिखाओ, उस टाइप में दिखाएगा वो, अच्छे से दिखाएगा कि हाँ आप जेन्युइन बायर है। पहले उसको ये दिखाइए कि हम जेन्युइन बायर है, हम विंडो शॉपिंग नहीं करने के लिए आए, हमें कोई चीज़ अच्छी लगेगी, रीजनेबल लगेगी तो हम ज़रूर लेंगे। तो वो हमारे ऊपर सारा का सारा फोकस कर देगा। अब 15-20 लहंगे जब मैं देखती हूँ, इस टाइप का दिखाओ भैया, उस टाइप का दिखाओ, उस टाइप का दिखाओ, देखो फ़ोन में ये फोटो है, इस टाइप की दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ, वो दिखाओ, ये कितने का है, ये कितने का है, वो फिर जो आपको पसंद आए वो उसको बोलो इतना अच्छा नहीं लग रहा है बट ये वाला ठीक है, ये कितने का लगाओगे। अब जब वो बोल देगा, अब उसका बारी है कि वो अपना पासा फेंके। तो वो बोलेगा दुकानदार के ये भाई फला फला 8000 का है या 9000 का है, 10,000 का है, जितना भी वो रेट कोट करेगा उसका आप 50 से लेके 25% कर दो आप उसका सीधा। मैं तो यही करती हूँ, 25% करके, नहीं बहन जी इतने का तो पड़ता ही नहीं है, नहीं ऐसे तो होता ही नहीं है। अब मैंने इसका पहले 3500 किया था, 3500 3500 इसका किया। और फिर मैंने बोला 3500 करके मैं एक रेट बोल के दुकान से बाहर आ जाती हूँ। अब वो बंदे ने आधा घंटा मेरे साथ वेस्ट किया है, दिखाया है कितना सारा माल मैंने बिखरवा दिया। अब वो यही कोशिश करेगा ऊपर नीचे करके दे दो, किसी तरह इनको दे दो, किसी तरह इनको कन्विंस कर लो, दे दो चीज़, और हम लेने के लिए ही आए हैं। तो फिर 3500 बोल के मैं अपने स्लीपर्स पहन के जल्दी से बाहर निकल ली। वो कह रहा है ठीक है। मैंने कहा अच्छा मैं एक बार अपनी सिस्टर से पूछती हूँ। अब मुझे 3500 में उसने मतलब हाँ कर दिया। तो यार ये तो बार्गेनिंग का असूल ही नहीं है, वो उसको भी तो थोड़ा सा बोलना चाहिए था, ऐसे थोड़ी होता है। तो 3500 में ऐसे थोड़ी होगा कि तो अब मैंने बोला, उसने हाँ ऐसे ऐसे थोड़ी होता, 7000 की चीज़ तो 3500 में कैसे दे रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि और कम कर सकता है ये। तो मैंने फिर एक चांस लिया, मैं सिस्टर को फ़ोन करने के बहाने बाहर निकली शॉप से। और फिर उसके बाद मैंने अपनी सिस्टर को से रियली में फ़ोन किया, उसको मैंने ऐसे ऐसे फ़ोटो कर दिखाई, फ़ोटो खींच के, तो कही थी अच्छा लग रहा है ले लो। बट मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था क्योंकि ये डिफरेंट सा कलर है। तो मैं थोड़ा सा ना अपनी सिस्टर का भी, एक होता है ना 2 लेडीज़ हैं तो 2 लेडीज़ का थोड़ा सा बन जाता है रेपो के भी। उसने बोला हाँ अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा, फिर मेरी पसंद अलग, 2 की बंदे की पसंद अलग हो जाती है।
तो मैं इसलिए बोल के बाहर आ गई उसको, और सिस्टर से मैंने कहा 3500 का मिल रहा है, कैसा लगा है? तो वो उसने कहा अच्छा है, 3500 का तो नहीं मिलेगा, ये 5-6 हज़ार का होता है। तो मैंने कहा वो 3500 में 1 मिनट में मान गया। तो उसने मुझे बोला कि अभी आप शायद और कम करवाने की मत सोचो। बट मैंने कहा चलो, अगर मैं इसके ऊपर दांव लगा रही हूँ तो मैं फिर इसको 3000 का बोलती। अब मैं गई शॉप पे और फिर भैया ने बोला कि हाँ जी मैडम पैक कर दूँ। तो मैंने कहा भैया ज़्यादा लग रहा है 3500 तो। सिस्टर बोली है तो 3000 में मिल जाएगा। तो वो कह रहा 3000 में? नहीं मैडम ऐसे नहीं होता, 3500 भी आप बोल के गए थे, ये वो ऐसे वैसे। मैंने कहा नहीं भैया नहीं लेना मुझे, ये अलग सा कलर है, ऐसा कलर मैं नहीं ले रही, शायद पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं लगेगा मुझ पे या कुछ ऐसा। 2-3 बातें मैंने इसके बारे में बोली। तो कह रहा अच्छा चलो 3000 का दो अब आप लो। तो उसने मुझे 3000 का दे दिया। थोड़ी सी ट्रिक्स खेलनी पड़ती है, बार्गेनिंग की ये ट्रिक्स होती है। अगर 7000 की चीज़ मैं 3000 में लेके आ रही हूँ तो ऑब्वियसली तो कुछ ना कुछ तो हमें स्किल्स दिखाने ही पड़ेंगे। अगर उसने मुझे ये 3000 का दिया है तो बिलीव मी इसमें उसने 1500 से 2000 के बीच में कमाया ही होगा। और कोरोना का टाइम है, वैसे भी सब यही चाहते कि थोड़ा कोई आए तो सही ग्राहक हमारे पास। जैसे उनकी लिमिटेड कमाई है वैसे हमारी भी लिमिटेड कमाई है, तो हम वाइजली क्यों ना स्पेंड करें। तो मैंने ये 7000 का लहंगा 3000 में लेके आ गई, और मैंने अपनी ट्रिक आपको भी बता दी है। अगर आप इससे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये ट्रिक बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आप मतलब एक बार आजमा के देखिए। अगर आप कोई शॉपकीपर मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे मारना मत, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आपकी मर्जी है, आपका सामान है, हम तो लेडीज़ हैं, हम तो ज़रूर करेंगी बार्गेनिंग। और जहाँ पर 1 रुपया भी सस्ता मिलता है हम तो उसी शॉप पे बार बार जाती हैं। तो ऑब्वियसली आप अपनी चीज़ों के पहले ही रेट सही बताओ ना, अगर आप शॉपकीपर हो तो। तो ये थी छोटी सी हंसती खेलती सी स्टोरी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।